नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना नौवार। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। त्याग और बलिदान पर लिखी हुई कोई भी इतिहास की कथा न केवल वर्तमान के लिए बल्कि अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक नई प्रेरणा होती है। आज ये प्रेरणा हम सभी को चरण सुहावे गुरुचरण यात्रा के माध्यम से प्राप्त हो रही है। खालसा पंथ के संस्थापक श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और माता साहेब कौर जी के पवित्र जोड़े साहिब की चरण सुहावे गुरुचरण यात्रा के स्वागत के लिए आज लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। यूपी की राजधानी लखनऊ के यहियागंज गुरुद्वारे में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जहां भी गुरु महाराज के पावन चरण पड़ते हैं वो स्थान राम राज्य की तरह पवित्र और पुण्य भूमि बन जाता है। इस यात्रा के माध्यम से हमें भारत की गुरु परंपरा और सिख परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने का एक अवसर तो प्रदान करता ही है, हमें एक नई प्रेरणा भी प्रदान होती है कि त्याग और बलिदान पर लिखी हुई कोई भी इतिहास की वह कथा न केवल वर्तमान के लिए आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक नई प्रेरणा होती है। और आज ये प्रेरणा हम सबको इस यात्रा के माध्यम से प्राप्त हो रही है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस यात्रा के लिए स्वयं भी अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी का आगमन हुआ है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से उनका इस यात्रा में प्रत्यक्ष जुड़ाव, अपनी पारिवारिक विरासत को राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव, यह अभिनंदनीय है। मैं इस पूरी यात्रा के साथ यहियागंज का हमारा गुरुद्वारा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की स्मृतियां इस गुरुद्वारे से जुड़ी हुई हैं। बिहार में चुनावी माहौल गर्म है और इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इसमें जमानिया के विधायक और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह भी शामिल हैं। छठ पूजा को लेकर वो अपने गांव और विधानसभा में तालाब, पोखरों और गंगा घाटों पर खासा सक्रिय रहे। उनसे हुई बातचीत में कई मुद्दों पर बेबाक राय सामने आई। बिहार विधानसभा चुनावों में खेसारी लाल यादव छपरा से राजद के उम्मीदवार हैं। उन्हें नचनिया कहे जाने पर ओम प्रकाश सिंह ने तीखा जवाब दिया। वह बोले, अगर खेसारी नचनिया है तो हेमा मालिनी कौन सी सीता मैया है। अगर वह कहें कि वो भी उसी लेवल की है तो ये बात आरोप लगाने वालों को कैसी लगेगी। खेसारी एक गरीब का बेटा है। भोजपुरी में बोलने वाला उन्हें नचनिया दिखता है और अंग्रेजी में बोलने वाला उन्हें कलाकार समझ आता है। इसने मुंबई जाकर बिहार का नाम रोशन किया। मेरी सरकार बनी तो मैं अखिलेश जी से इस राष्ट्रीय पर्व को हर तालाब को पक्का घाट बनवाने का काम करूंगा और ये बताने का काम करूंगा कि ये छठ, ये समाजवादी लोग यही राम का मेला लगवाते थे। यहीं पर राम के इतिहास और राम के चरित्र की व्याख्या होती थी। कृष्ण का हुनर और शिव का मस्तिष्क समाजवादियों ने देने का काम किया है। कहेंगे बिहार में किसकी सरकार बन रही है? सरकार तो मेरी गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की बन रही है। यहाँ तो वोट काटने से लगा है। ये तो मामा मारिद के वंशज हैं भाई। ये भेष बदल बदल के ये जनता को ठगने और गुमराह करने का काम करते हैं। ये अच्छा दिन आया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने तेजस्वी यादव के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति कानून को तोड़ने की बात करता है उसकी नज़र में संसद की अहमियत ना हो, सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करता हो, वह व्यक्ति सत्ता पाने का हक नहीं रखता। तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव की सभा में कहा कि मेरी हुकूमत बनते ही भारत सरकार द्वारा बनाए गए वक्फ कानून को फाड़ देंगे, कानून के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तेजस्वी यादव के दिमाग में अहंकार भरा हुआ है। इन अहंकारी जुमलों से उनका गुरूर व घमंड जाहिर होता है। अपने भाषण में उन्होंने वक्फ कानून का समर्थन करने वालों को देख लेने की धमकी भी दी है। मौलाना ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल पहले लोकसभा फिर राज्यसभा में पास हुआ। इसके बाद इस कानून पर 2-3 चीजों पर संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाई है। गोया की तस्वीर यादव अपने बयान के जरिए इन सर्वोच्च संस्थाओं की तौहीन कर रहे हैं।
हमीरपुर जिले के इछौरा जिटकरी मोरंग खंड संख्या 25/2 डिजियाना इंडस्ट्रीज DIPL के नाम पर चल रहा है। मोरंग खंड में NGT और खनिज नियमावली के नियमों को ताक पर रखकर अवैध खनन किया जा रहा है। खनन कारोबारी तेजिंदर पाल सिंह अपने खंड में अवैध खनन के साथ ही ओवरलोडिंग करने में लगा हुआ है, जिससे क्षेत्र में बनी सड़कें टूटकर गड्ढों में तब्दील हो रही हैं। यह खनन माफिया सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के विरुद्ध दिन रात भारी भरकम पोकलैंड मशीनों से अवैध खनन करने में लगे हुए हैं। डिजियाना इंडस्ट्रीज के मोरंग खंड पर पूर्व में विभाग द्वारा पूर्ण रूप से प्रतिबंध लिफ्ट से अवैध खनन होते पाया गया था, जिस पर बड़ी कार्रवाई की गई थी। इसके बावजूद भी खंड संचालक शासन की आंखों में धूल झोंककर अवैध खनन करने में लगा है। उत्तर प्रदेश के जनपद हमीरपुर के बेतवा नदी का सीना छल्ली कर इन आधुनिक मशीनों को जरा गौर से देखिए, जो बेखौफ होकर NGT के नियमों की परिभाषा बदल रही है। जिले के लाल सोना कही जाने वाले मोरंग को नदी का सीना चीरकर बाहर निकाल रही है। यही नहीं, यहां पर खनन कर रहे डिजियाना इंडस्ट्रीज के संचालक तेजेंद्र पाल बेखौफ होकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाने में जरा भी पीछे नहीं है। देवरिया जिले के भटनी थाना क्षेत्र के कस्बा चौकी प्रभारी का ड्यूटी के दौरान कुर्सी पर सोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद जिले में पुलिस प्रशासन का छठ पूजा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। वहीं आपको बताते चलें कि भटनी थाना क्षेत्र के कस्बा चौकी प्रभारी मनोज कुमार उपाध्याय की है, जो ड्यूटी के दौरान कुर्सी पर सोते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दावा किया जा रहा है कि फरियादी अपनी समस्या लेकर चौकी पहुंचे, लेकिन अधिकारी के सोने के कारण उन्हें बिना सुनवाई के लौटना पड़ा। जनता सुरक्षा और न्याय की उम्मीद लेकर पुलिस चौकी पहुंचती है, लेकिन ऐसी तस्वीर पुलिस व्यवस्था और उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रही है। लोगों ने इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर नाराजगी जताई। हरदोई में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। कोतवाली शहर के रोडवेज बस स्टैंड पर पति का इंतजार कर रही एक महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी। आरोपी युवक ने महिला को जबरदस्ती अपनी कार में बैठाने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों और पीड़िता के पति के हस्तक्षेप से वह भागने में नाकाम रहा। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। बदायूं के थाना फैजगंज बेहटा पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में अंतर जनपदीय चोर गिरोह के 9 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किए हुए 700 ग्राम सोने के आभूषण, 200 ग्राम चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। बताते चलें आपको, बदायूं के थाना फैजगंज बेहटा पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में अंतर जनपदीय 9 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। मौके से करोड़ों के जेवरात और लाखों रुपए उनसे बरामद हुए हैं। पर्दाफाश किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किए हुए 700 ग्राम सोने के आभूषण, 2 किलो 200 ग्राम चांदी के आभूषण भी इस गिरोह से बरामद किए गए हैं। बदायूं के थाना फैजगंज बेहटा पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में अंतर जनपदीय चोर गिरोह के 9 शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किए गए 700 ग्राम सोने के आभूषण, 2 किलो 200 ग्राम चांदी के आभूषण भी पुलिस ने बरामद किए हैं। बदायूं पुलिस को सफलता मिली है। अंतर जनपदीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 9 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मौके से करोड़ों के जेवरात और लाखों रुपए भी बरामद किए हैं। फैजगंज बेहटा पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में अंतर जनपदीय चोर गिरोह के 9 शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किए हुए 700 ग्राम सोने के आभूषण, 2 किलो 200 ग्राम चांदी के आभूषण भी बरामद किए। खबर आगरा के थाना कमला नगर क्षेत्र से है, जहां एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर शव यमुना में फेंक दिया। पुलिस ने पिता की हत्या कर शव गायब करने के मामले का खुलासा करते हुए मृतक के बेटे को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त
एक एक्टिवा स्कूटी बरामद की है। डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि मृतक के भाई ने थाना कमलानगर पर सूचना दी थी कि उसके भाई भरत सिंह की हत्या कर दी गई है। भाई ने शक अपने भतीजे मनीष पर जताया था क्योंकि लंबे समय से दोनों बाप बेटे में विवाद चल रहा था। इस संबंध में थाना कमलानगर पुलिस ने मामले की जांच कर खुलासा किया। टीम ने मुखबिर से मिली सूचना पर कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए वाटर वर्क्स चौराहा पुल के पास से आरोपी मनीष कुमार को गिरफ्तार किया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और काफ़ी समय से विगत 10 वर्ष के आसपास से पिता अपने घर के बाहर रह रहे थे और पिता कुछ जादू टोना टोटके टाइप का काम करते थे जिससे और नशा करते थे जिससे उनके घर वाले उनको पसंद नहीं करते थे। अभी परसों जब वो पिता अपने घर पर आए तो वहाँ पर बेटे से उनको वाद हो गया। वाद इतना बढ़ गया कि बेटे ने गुस्सा कर पिता को मार दिया और उनकी बॉडी को एक थैले में भरते हुए नदी के अंदर फेंक दिया। तत्काल पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके उसे जेल में भेजा। खबर अमरोहा से है, जहां कक्षा 9वीं के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र का नाम तनिष्क बताया जा रहा है। छात्र अपनी फैमिली के साथ किराए के मकान में रहता था। जिस समय तनिष्क ने फांसी लगाई थी उस वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। माता पिता घर लौटे तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ा गया तो तनिष्क का शव फांसी पर फंदे पर झूलता हुआ मिला। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए शव को रोड पर रखकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। पुलिस परिजनों ने 2 युवकों पर छात्र को आत्महत्या करने के लिए उकसाने के आरोप में तहरीर दी। पुलिस ने घटना की छानबीन शुरू कर दी है। बताते चलें आपको, खबर अमरोहा से है, जहां कक्षा 9वीं के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र का नाम तनिष्क बताया जा रहा है। छात्र अपनी फैमिली के साथ किराए के मकान में रहता था। जिस समय तनिष्क ने फांसी लगाई थी उस वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। माता पिता घर लौटे तो कमरे का दरवाजा भी अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ा गया तो तनिष्क का शव फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिला। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए शव को रोड पर रखकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया और उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। परिजनों ने 2 युवकों पर छात्र को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप भी लगाया और आरोप में तहरीर दी। पुलिस ने घटना की छानबीन शुरू कर दी है। उगते हुए सूरज को अर्घ देकर आज छठ महापर्व खत्म हुआ। इसी के साथ 36 घंटे का निर्जला व्रत भी संपन्न हुआ। सुबह व्रती महिलाओं ने जल में डुबकी लगाकर सूर्यदेव को अर्घ दिया। सूर्यदेव से महिलाओं ने संतान की दीर्घायु, परिवार की सुख समृद्धि और मंगल जीवन की कामना की। यूपी की राजधानी में लक्ष्मण मेला मैदान के गोमती तट और अन्य जलाशयों पर उगते सूरज को अर्घ देकर व्रतियों ने व्रत का समापन किया। हालांकि मौसम खराब होने के कारण भगवान सूर्य के दर्शन नहीं हुए, फिर भी लोगों ने श्रद्धा भाव के साथ इस व्रत को संपन्न किया। बता दें आपको, यूपी की राजधानी में लक्ष्मण मेला मैदान के गोमती तट और अन्य जलाशयों पर उगते सूरज को अर्घ देकर व्रतियों ने अपने इस व्रत का समापन किया। हालांकि मौसम खराब होने के कारण भगवान सूर्य के दर्शन नहीं हुए। यूपी की राजधानी में लक्ष्मण मेला मैदान के गोमती तट और अन्य जलाशयों पर उगते सूरज को अर्घ देकर व्रतियों ने व्रत का समापन किया। हालांकि मौसम खराब था। मौसम खराब होने के कारण भगवान सूर्य के दर्शन नहीं हुए, लेकिन व्रतियों ने अपना व्रत संपन्न किया और महिलाओं ने सूर्यदेव से संतान की दीर्घायु, परिवार की सुख समृद्धि और मंगल जीवन की कामना की। देने से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। साफ सफाई किया जाता है और इसी बहाने नदियों की भी सफाई हो जाती है। लोग इसमें जो पूजन सामग्री नदियों में जो डालते हैं, हमारा अखिल भारतीय भोजपुरी समाज और जिला प्रशासन लगातार हम लोग जो है नदी की सफाई करते रहते हैं।
2 महीना से हम लोग की साफ सुथरा हो रहा है और यह अंतिम चरण अब आज छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। लक्ष्मण मेला मैदान, गोमती तट, छठ घाट के ऊपर और उत्तर प्रदेश सरकार के लगभग 2 दर्जन से अधिक मंत्री और विधायक और सांसद इस मंच पर उपस्थित होंगे। अब आपको कानपुर के छठ पूजा की तस्वीरें दिखाते हैं। उगते हुए सूरज को अर्घ देकर आज छठ महापर्व संपन्न हुआ। इसी के साथ 36 घंटे का निर्जला व्रत भी संपन्न हुआ। सुबह व्रती महिलाओं ने जल में डुबकी लगाकर सूर्यदेव को अर्घ दिया। सूर्यदेव से महिलाओं ने संतान की दीर्घायु, परिवार की सुख समृद्धि और मंगल जीवन की कामना की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।